नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी लोगों का मंथन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग समसामयिकी से संबंधित 20 जुलाई 2020 की घटनाओं का अवलोकन करेंगे। इन प्रमुख घटनाओं में कॉप्स कोविड-19 सुरक्षा प्रणाली, ब्लैक रॉक मैलवेयर, मेडिकैप, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस, आत्मनिर्भर भारत हेतु पोर्टल, पीएम स्वनिधि ऐप, करंट अफेयर्स वन लाइनर के रूप में तथा अंत में हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे कि आज की घटनाओं से संबंधित किस प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारी पहली घटना थी कॉप्स कोविड-19 सुरक्षा प्रणाली के संबंध में। हाल ही में CSIR CMERI दुर्गापुर ने कार्यस्थलों पर कोविड-19 सुरक्षा प्रणाली या कॉप्स, जिसे संक्षिप्त में कॉप्स कोविड-19 सुरक्षा प्रणाली कहा गया है, का अनावरण किया है। इस से संबंधित प्रमुख उप प्रणालियों के विषय में यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे। तो पहला है सोलर बेस्ड इंटेलिजेंट मास्क ऑटोमेटेड डिस्पेंसिंग यूनिट कम थर्मल स्कैनर। यह एक सौर ऊर्जा चालित निगरानी कियोस्क है जो शरीर के तापमान की पहचान करता है, अर्थात आपके शरीर का तापमान कितना है उसकी पहचान यह प्रणाली करता है तथा उस तापमान को पहचानने के बाद व्यक्ति के विषय में सूचना यह व्यवस्थापक को दे देता है। इसके पश्चात है कि व्यक्ति द्वारा फेस मास्क का उपयोग किया जा रहा है या नहीं, यह भी यह पता करता है। इसके पश्चात है कि शरीर के तापमान, इसमें एक इनबिल्ट थर्मल स्कैनर लगा हुआ है जो शरीर के तापमान की जांच करता है। यह 40 से 50 वाट की बिजली आपूर्ति पर कार्य करता है। इसके पश्चात है स्पर्श मुक्त नल। यह नल 30 सेकंड के समयांतराल में तरल साबुन और पानी का वितरण करता है जिससे कि आप अपने हाथों को धो सकते हैं। यह 10 वाट बिजली की आपूर्ति पर यह कार्य करता है। इसके पश्चात है 360 डिग्री कार फ्लशर। इसमें कार को धोया जाता है तथा मुख्यतः सोडियम हाइपोक्लोराइड घोल का उपयोग किया जाता है कार को धोने में। तो यहाँ आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि CMERI दुर्गापुर के द्वारा बनाई गई कॉप्स प्रणाली में कार फ्लशर में किस रसायन का उपयोग घोल के रूप में किया गया है। तो यहाँ इसका उत्तर होगा सोडियम हाइपोक्लोराइड। इसके पश्चात है ब्लैक रॉक मैलवेयर। यह एक एंड्रॉयड मैलवेयर है जिसकी पहचान हाल ही में की गई है। यह आपके क्रेडिट कार्ड विवरण और 337 विभिन्न एप्लीकेशन जैसे अमेजन, जीमेल, उबर, नेटफ्लिक्स आदि से पासवर्ड जैसे डेटा की चोरी करता है और आपके विभिन्न अकाउंट्स को अनधिकृत रूप से एक्सेस कर सकता है। इस मैलवेयर से संबंधित प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। पहला है मैलवेयर जो है यह एक सोर्स कोड है जेरेक्सस, जो कि प्राचीन ईरान का शासक भी था जिसके विषय में हेरोडोटस ने भी लिखा है कि जेरेक्सस के लीक हुए सोर्स कोड पर यह ब्लैक रॉक मैलवेयर आधारित है। इसकी खोज किसने की थी? तो थ्रेट फैब्रिक नामक एक मोबाइल सिक्योरिटी फर्म ने इसकी खोज की थी। यह आपसे किस चीज़ की अनुमति मांगता है? तो क्रेडिट कार्ड डिटेल, लॉगिन क्रेडेंशियल्स और फ़ोन की एक्सेसिबिलिटी फीचर को एक्सेस करने की यह अनुमति मांगता है। जैसे ही आप किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पर दिए गए नकली गूगल अपडेट पैकेज के रूप में यह प्राप्त होता है, यानी जैसे ही आप किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से गूगल अपडेट के पैकेज को अपने फ़ोन या फिर अपने फ़ोन में डाउनलोड करते हैं तो यह ब्लैक रॉक मैलवेयर वहाँ पे आने की संभावना होती है। इसका प्रभाव क्या होगा? तो आपके मोबाइल में SMS फ्लड्स आने शुरू हो जाएंगे, यानी नाना प्रकार के अलग अलग SMS आपको प्राप्त होने लगेंगे। आपके मोबाइल के विशिष्ट एप्लीकेशन अपने आप शुरू हो जाएंगे। कस्टम पुश सूचनाएं यह दिखाना प्रारंभ करता है। मोबाइल तथा एंटीवायरस ऐप्स को
यह प्रभावित करना प्रारंभ कर देता है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि वर्तमान समय में बहुत सारे लोग मोबाइल के माध्यम से ही इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। अतः यहाँ अति आवश्यक है कि आप खासकर वैसे छात्र जो पढ़ाई कर रहे हैं वो गूगल अपडेट का पैकेज केवल और केवल रिलायबल सोर्स या गूगल के वेबसाइट से ही डाउन। हम लोग मेडिकैप के विषय में जानेंगे। मेडिकैप क्या है तथा इसका महत्व क्या है। तो मेडिकैप के विषय में प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। पहला है कि यह एक पोर्टेबल अस्पताल इकाई है, यानी इसे खोल करके पुनः किसी जगह पर स्थापित किया जा सकता है। इसका निर्माण किसने किया है? तो IIT मद्रास समर्थित एक स्टार्टअप संस्था है मॉड्यूलस हाउसिंग ने इसकी स्थापना की है। यहाँ आपको मालूम होना चाहिए कि मॉड्यूलस हाउसिंग जो है भारत में सस्ते आवासों के निर्माण के क्षेत्र में कार्य कर रही है और यह स्टार्टअप IIT मद्रास के ही 2 पूर्व विद्यार्थियों के द्वारा बनाया गया है। इस अस्पताल को स्थापित करने में लगने वाला समय केवल 2 घंटे का है। पहला स्थान जहां इस प्रकार के पोर्टेबल अस्पताल को बनाया गया है वह है केरल के वायनाड जिले में। इसके 4 जोन होंगे इस अस्पताल में। पहला होगा मेडिकल जोन, दूसरा आइसोलेशन रूम, तीसरा डॉक्टर्स रूम और चौथा ट्विन बेड ICU जोन के रूप में इसे बनाया गया है, या इन चारों जोन में इसे। अब इसके महत्व पर एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में बुनियादी ढांचों की कमी है, जिसके कारण भारत में प्रति व्यक्ति 1000 व्यक्तियों पर 0.7 बेड ही वर्तमान में उपलब्ध हैं। तो मेडिकैप जैसे नवाचार जो हैं भारत में स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे को यह बढ़ावा प्रदान करेगा। और वर्तमान समय में हम जानते हैं कि भारत कोरोना महामारी से ग्रस्त है। उस परिस्थिति में यह पोर्टेबल अस्पताल वैसे जगहों पे जहां की मेडिकल सुविधाओं या स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है, अस्पतालों का अभाव है, वहां पर तत्समय या उसी समय जिस समय इसे उपयोग करना है अस्पताल इकाई की स्थापना की जा सकती है। इसके पश्चात देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस। प्रमुख बिंदु क्या क्या हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। मनाने का सुझाव किसने दिया था? तो यूनेस्को के द्वारा। कब से? तो 1966 ईस्वी से प्रतिवर्ष इस दिवस को मनाया जाता है। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ। इसकी स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1924 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? एथेंस और ग्रीस में। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय एथेंस में है, ग्रीस में। और वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 185। इसके पश्चात है आत्मनिर्भर भारत हेतु एक पोर्टल बनाया जा रहा है। उसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे कि हाल ही में भारत सरकार ने घोषणा की थी कि भारत में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न संगठनों के द्वारा पोर्टल विकसित किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या होगा? तो आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने में यह पोर्टल मदद करेंगे। इस पोर्टल से संबंधित मुख्य बिंदु क्या होंगे? तो ऊर्जा के क्षेत्र के लिए BHEL भेल होगी जो एक पोर्टल का निर्माण करेगी। विनिर्माण क्षेत्र के लिए CMFTI उत्तरदायी होगी। वहीं मशीन टूल्स के लिए HMT और मोटर वाहन क्षेत्र के लिए ICT और ARAI उत्तरदायी होंगी। ये लोग मिलकर के विभिन्न क्षेत्रों ऊर्जा, विनिर्माण, मशीन और मोटर वाहन के क्षेत्र के लिए विभिन्न प्रकार के पोर्टलों का निर्माण करेंगे। इस पोर्टल में क्या होगा? तो समस्या को हल करने और समाधान चाहने वालों को एक स्थान पर यह लाएगा। यानी यदि आपके पास में कोई समस्या है ऊर्जा के क्षेत्र में, विनिर्माण के क्षेत्र में, मशीन टूल्स से संबंधित या मोटर वाहन के क्षेत्र में, तो आप इन पोर्टल्स पर जाकर के अपनी समस्या को लिख सकते हैं तथा समाधान जो देंगे वो इसी पोर्टल पर उपलब्ध होंगे और वो आपको समाधान भी प्रदान करेंगे। इसका प्रयोग क्या होगा? तो शिक्षा, उद्योग, अनुसंधान संस्थान, स्टार्टअप और विशेषज्ञों पर यह पोर्टल केंद्रित होगा। इसके पश्चात है PM स्वनिधि
ऐप जिसे हाल ही में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि या पीएम स्वनिधि नामक एक योजना की घोषणा की थी, जिसके लिए एक ऐप का अनावरण सरकार के द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो छोटे दुकानदारों को ऋण के लिए आवेदन देने में सहूलियत प्रदान करना। यह ऐप जो होगा वह गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है तथा यह बिल्कुल ही मुफ्त होगा। यहाँ हम पीएम स्वनिधि के विषय में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इसकी घोषणा कब की गई थी? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के पैकेज के दौरान ही इसकी घोषणा की गई थी। यह किस प्रकार का योजना है? तो यह एक क्रेडिट सुविधा योजना है, यानी ऋण इससे दिया जाएगा। उद्देश्य क्या होगा? तो 50 लाख से अधिक शहरी और ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स जो कोविड-19 के दौरान बेरोजगार हो गए हैं या आर्थिक रूप से तंगहाली की स्थिति में गुजर बसर कर रहे हैं, उनके लिए अपनी आजीविका को पुनः शुरू करने के लिए यह क्रेडिट सुविधा योजना मदद करेगी। ऋण राशि कितनी होगी? तो 10,000 रुपये की ऋण राशि आप प्राप्त कर सकते हैं इससे, और ऋण की वापसी 1 वर्ष के भीतर मासिक किस्तों के रूप में वापस किया जा सकता है। अब देखते हैं हम लोग करंट अफेयर्स वन लाइनर के रूप में, जो 20 जुलाई 2020 की घटनाओं से संबंधित हैं। तो हाल ही में किस संस्था की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2005-06 से 2015-16 के बीच बहुआयामी गरीबी से 271 मिलियन लोगों को बाहर निकाला है? यह रिपोर्ट किसका था? तो संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट है, जिसके अनुसार भारत ने बहुआयामी गरीबी से 271 मिलियन लोगों को बाहर निकाला है। इसके पश्चात है ARCI हैदराबाद और बिहंत टेक्नोलॉजी नोएडा ने हवाई अड्डों, रेलवे और बस स्टेशनों में उपयोग के लिए किस प्रणाली का विकास किया हुआ है? तो उस प्रणाली का नाम है कृति स्कैन UV बैगेज कीटाणु शोधन प्रणाली। यह प्रणाली विभिन्न बैगेज को चेक करेगी कि वह कीटाणु युक्त है या नहीं है, और अगर है तो उसे शोधित करके आगे फॉरवर्ड करेगी। इसके बाद है ARCI का फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स, जो हैदराबाद में अवस्थित है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव के रूप में P प्रवीण सिद्धार्थ की नियुक्ति की गई है। हाल ही में सरकार ने अप्रैल 2023 के बजाय मार्च 2024 तक निजी ट्रेनों को शुरू करने की समय सीमा बताई है। किसने बताया है? तो रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष BK यादव। यहाँ आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत सरकार ने निजी ट्रेनों को प्रारंभ करने की समय सीमा क्या नियत की है? तो इसका सही उत्तर होगा मार्च 2024। इसके पश्चात है कि प्रोजेक्ट टुडे 2020-21 की Q1 में भारत का शीर्ष निवेश गंतव्य स्थान कौन सा था? यानी भारत में सर्वाधिक विदेशी निवेश किस राज्य में हुआ? तो वह था तमिलनाडु। कितना % निवेश हुआ था? तो 18.63% निवेश तमिलनाडु ने संपूर्ण भारत में प्राप्त किया है। इसके पश्चात है कि टर्म लोन पर किस्तों के भुगतान पर अधिस्थगन म्यूचुअल फंड और डिवेंचर पर भी लागू नहीं होता है। यह किस हाई कोर्ट ने ऐसा जजमेंट दिया है? तो बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिया है। हम लोग जानते हैं कि टर्म लोन पर वर्तमान समय में अधिस्थगन दिया जा रहा है 3 महीने का, जो कि सरकार के द्वारा कोविड-19 के दौरान हुई आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए आम नागरिकों की सुविधा के लिए यह कदम उठाया गया है। तो इस सुविधा को म्यूचुअल फंड और डिवेंचर पर लागू नहीं किया जा सकता है, ऐसा कहना है बॉम्बे उच्च न्यायालय का। हाल ही में दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण TDSAT ने किस कंपनी के प्रीमियम टैरिफ प्लान रेडएक्स को ट्राई द्वारा ब्लॉक करने के आदेश को खारिज कर दिया है? तो वह वोडाफोन आइडिया है। ये आपसे सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि रेडएक्स किस कंपनी का प्रीमियम टैरिफ प्लान है? तो इसका उत्तर होगा वोडाफोन आइडिया। हाल ही में TDSAT के
अध्यक्ष न्यायमूर्ति शिवाकृति सिंह के कार्यकाल को सर्वोच्च न्यायालय ने 3 महीने तक बढ़ा दिया है। आपसे पूछा जा सकता है कि किस न्यायाधिकरण के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 महीने तक बढ़ाया गया है, तो इसका उत्तर होगा टीडी सेट। किसके द्वारा बढ़ाया गया है, तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह बढ़ाया गया है। इसी प्रकार है कि फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ श्याम श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया है। इसके पश्चात है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने तहरीके तालिबान पाकिस्तान या टीटीपी के आतंकवादी नूर वली महसूद को वैश्विक आतंकवादी के रूप में घोषित किया है। इसके पश्चात है कि हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एम्स में दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर किस अभियान को प्रारंभ किया है, तो वह होगा प्लाज्मा दान अभियान। इसमें किसने सहयोग किया है, तो दिल्ली पुलिस ने इसमें अपना सहयोग किया है। किस देश ने सोशल मीडिया के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगाया है, तो उसका उत्तर होगा बांग्लादेश। बुडापेस्ट में फार्मूला 1 हंगेरियन ग्रां प्री विजेता कौन है, तो मर्सिडीज के चालक लुइस हैमिल्टन। हाल ही में राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने का फैसला किया है, तो उसका उत्तर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल प्रारंभ की है। इससे क्या होगा, तो राज्य में उत्पन्न कचरे से ही बिजली बनाया जाएगा। इसके पश्चात है वह राज्य जो 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा, वह कौन होगा, तो हिमाचल प्रदेश। इसके पश्चात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल साइट ट्विटर पर 6 करोड़ फॉलोअर हो गए हैं। तो वर्तमान में ट्विटर पर वो कितने स्थान पे हैं, तो तीसरे स्थान पे। पहले स्थान पे अभी भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने हुए हैं। इसके पश्चात है यूएई ने जापानी स्पेस सेंटर में हाल ही में किस मिशन को लॉन्च किया है, तो इसका होगा आंसर होप मार्स मिशन। ज्ञातव्य है कि यह अरब देश का पहला मंगल मिशन होने जा रहा है। इसके पश्चात है कि रोशनी नाडर को हाल ही में HCL टेक की चेयरपर्सन के रूप में चुना गया है और रोशनी नाडर भारत की सबसे अमीर महिला हैं। उद्योग मंडल फिक्की की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोरोना संकट के कारण 20% नौकरियां घटने वाली हैं। इसके पश्चात है कि केंद्रीय पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी संस्थान ने किस प्रयोगशाला को PPE किट का परीक्षण करने और प्रमाणित करने के लिए मान्यता प्रदान की है, तो कौन सा बोर्ड है ये, राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड या NABL नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज को यह मान्यता दी गई है। किस राज्य सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के सभी निर्वाचित सदस्यों को 25 लाख रुपए के जीवन बीमा कवर की घोषणा की है, तो वह जम्मू कश्मीर है। जून 2020 में पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान किस वस्तु के निर्यात में 23% की वृद्धि हुई है, तो भारतीय मसालों का। यहाँ हमें जानकारी होनी चाहिए कि कोरोना के कारण विभिन्न देश भारतीय मसालों का उपयोग कर रहे हैं क्योंकि वो अपनी इम्यूनिटी क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं। तो इन मसालों की मांग में विशेषतः यूरोपीय देश, अमेरिका, बांग्लादेश और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में डिमांड ज़्यादा हो रही है। इसके पश्चात है कि हाल ही में भारत ने किस देश में पेट्रोलियम भंडार स्थापित करने के लिए चर्चा शुरू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो अमेरिका। यह भारत का स्ट्रेटेजिक या रणनीतिक महत्व का भंडार होगा जो अमेरिका में ही स्थापित किया जाएगा। इसके पश्चात हम देखेंगे आज की घटनाओं से संबंधित विभिन्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। तो भारत की सबसे पहली महिला रोशनी नाडर को हाल ही में किसका चेयरपर्सन चुना गया है, उत्तर होगा HCL टेक में। किस IIT संस्था ने इनक्यूबेटेड स्टार्टअप्स के लिए एक पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट तैयार किया है, तो इसका उत्तर होगा IIT मद्रास ने।
इसके पश्चात है कि हाल ही में किस राज्य ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने का निर्णय लिया है? तो इसका उत्तर होगा उत्तराखंड। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा? तो इसका उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। इसके पश्चात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल साइट ट्विटर पर 6 करोड़ फॉलोअर के साथ निम्न में से किस स्थान पर वह पहुंच गए हैं? तो उत्तर होगा तीसरे स्थान पर। यूएई ने जापानी स्पेस सेंटर से हाल ही में किस मिशन को लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर होगा होप मार्स मिशन को जापानी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। यह किसका मिशन है? तो यूएई का यह मिशन है। इसके पश्चात आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि आप लोगों को हमारा प्रयास पसंद आ रहा है तो आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ प्रेस की घंटी दबाना, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ससमय प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। टीम मंथन की ओर से मैं राहुल।